बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। शेर फरगाना पार्ट 3। सैयद मेहदी रहमतुल्लाह अलैह तमाम उम्र खामोश रहे और खामोशी ही के साथ दुनिया से गुजर गए। अहले शहर को पता भी नहीं चला कि यहाँ कौन आया था और कौन चला गया। मौलाना काजी सैयद के मकाम से किसी कदर वाकिफ थे, इसलिए उनकी मौत की खबर सुनकर बेकरार हो गए और इंतहाई दिल गरिफ्ता लहजे में कहने लगे, आज फरगाना एक मर्दे बुजुर्ग की मौजूदगी की सआदत से महरूम हो गया। उमर शेख मिर्जा बहुत मुस्तरिब था। बार बार सैयद मेहदी रहमतुल्लाह अलैह के बेजान जिस्म की तरफ देखता और आहोजारी करते हुए कहता, सैयद, ये कैसी खुशी है कि अपने वारिस का इस्तकबाल करूं और आपको कब्र में उतार दूं। अहमद जमाल की हालत उमर शेख मिर्जा से भी ज्यादा शिकस्ता थी। वो गम से निढाल था और सैयद मेहदी के कदमों से लिपटा रो रहा था। बाबा, अगर आपको ऐसे ही चला जाना था तो फिर मुझे समरकंद से यहाँ क्यों बुलाया था? अहमद जमाल को महसूस हुआ जैसे वो दूसरी बार यतीम हो गया है। यतीमी का पहला जख्म उसे याद नहीं था, क्योंकि उस वक्त वो महज 1.5 साल का एक बेजान और बेशऊर बच्चा था। मगर दूसरा जख्म तो ऐन आलम शबाब में उसके सीने पर लगा था। अहमद जमाल से उस जख्म की खलिश बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे जंजीरें पहना दी और खुद चले गए। ये कैसी नाइंसाफी है और ये कैसा जुल्म है। उमर शेख मिर्जा जंजीरों का मफहूम नहीं समझ सका। वो तो अहमद जमाल की चीखें सुनकर बदहवास हो गया था। सब्र करो शेखजादे, अल्लाह की यही मर्जी थी। अगर तुम इसी तरह रोते रहे तो पूरा फरगाना तुम्हारे आंसुओं में गर्क हो जाएगा। उमर शेख मिर्जा के लहजे में बड़ी शफकत और बेसाख्तगी थी। अहमद जमाल उसके सीने पर सर रख कर रोने लगा। फिर सैयद मेहदी को उन्हीं की झोंपड़ी में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उमर शेख मिर्जा सैयद की कब्र पर एक शानदार इमारत तामीर कराना चाहता था, मगर उसने उसी रात ख्वाब में देखा सैयद वाली फरगाना को सख्त लहजे में तनबीह कर रहे थे, मुझे यूं ही बेनिशान रहने दे। कुतलक खानम ने भी सैयद मेहदी के इंतकाल की खबर सुनी थी, मगर उसे कोई सदमा नहीं हुआ था। वो पहले ही सैयद के लिए अपने दिल में कदूरत रखती थी। फिर बेटे की पैदाइश की खुशी में उसे इतना भी होश नहीं रहा कि किसकी दुआओं और बरकतों से फरगाना के तख्त का वारिस इस दुनिया में आया है। सैयद के इंतकाल के बाद अहमद जमाल की दुनिया ही बदल गई थी। जब से उसने अपने बारे में कुतलक खानम के तहकीर आमेज कलिमात सुने थे, वो बहुत उदास रहने लगा था। अगर सैयद मेहदी उसे कसरे शाही में रहने के लिए पाबंद ना कर देते तो वो ऐशो आसाइश की भरपूर जिंदगी छोड़कर कभी का अपनी गरीब माँ सारा के पास समरकंद जा चुका होता। फिर जब सैयद मेहदी भी दुनिया से रुखसत हो गए तो 15 साला अहमद जमाल पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। वो किसी जलते हुए अंगारे की तरह बुझा। फिर उसे यूं महसूस होने लगा जैसे वो ठंडी राख का एक ढेर है। ऐसे ही अजियतनाक लम्हों में कुतलक खानम की भतीजी आलिया ताजदार खानम उसके करीब आई। अहमद, मैं सैयद बाबा की मौत पर दिली ताजियत पेश करती हूँ। मुझे अपने माँ बाप याद नहीं, इसलिए मैं भी बाबा ही को अपना सब कुछ समझती थी। आलिया अहमद जमाल की हम उम्र थी, इसी वजह से वो उसे बेतकल्लुफाना अंदाज में मुखातिब करती थी। अहमद जमाल अपने गिरदो पेश से बेखबर सर झुकाए बैठा था। उसे आलिया ताजदार खानम के लहजे की शिकस्तगी पर चौंक जाना पड़ा। अहमद जमाल ने बड़ी हैरत से आलिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसुओं का आबशार जारी था और उसके गुलरंग चेहरे को गर्म हवा के तेज झोंकों ने झुलसा कर रख दिया था। आलिया की हालत देखकर अहमद जमाल बेकरार हो गया, मगर अचानक उसे कुतलक खानम का जिल्लत आमेज सलूक याद आ गया। आलिया, तुम एक गुलामजादे के पास मत आया करो। यकायक अहमद जमाल ने बचपन के साथ से अजनबियत इख्तियार कर ली थी। अहमद, तुम गुलामजादे नहीं हो। आलिया की लरजती हुई आवाज में बड़ी अपनायत थी। हकीकतन तुम ही शहजादे हो, गुलाम तो हम लोग हैं। तुम क्या जानो कि मैं कौन हूं? अहमद जमाल ने आलिया ताजदार खानम के उस तर्ज तखातुब को भी तंज का एक अंदाज समझा था। मैं नहीं जानूंगी तो फिर कौन जानेगा। आज आलिया अजीब से लहजे में बात कर रही थी। मुझे सैयद बाबा ने सब कुछ बता दिया था। फरते हैरत से अहमद जमाल की आंखें कुछ और कुशादा हो गई थी। क्या तुम मेरे बाबा से मिलती रही हो? अहमद जमाल की जबान से लफ्ज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। हाँ, तुम्हारी खातिर मुझे सैयद बाबा के पास जाना पड़ा। आज आलिया खानम ने बड़े मासूमाना अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। तो फिर तुम ये भी सुन लो कि अगर बाबा ने मुझ पर पाबंदी आयद ना कर दी होती तो मैं नफरतों के इस जहन्नम से बहुत दूर जा चुका होता। चंद लम्हों के लिए अहमद जमाल को आलिया की तलब व जुस्तजू पर हैरत हुई थी, मगर उसके लहजे में वही तलखी पोशीदा थी। बाबा का हुक्म है कि तुम्हें इसी जहन्नम में रहना होगा।
आलिया ताजदार खानम बड़े असर अंगेज लहजे में बोल रही थी। और अगर खुदा न खास्ता तुम नाफरमानी के मुर्तकिब होकर इस जहन्नम से निकल गए तब भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अगरचे आलिया खानम अहमद जमाल की हम उम्र थी, लेकिन मजहबी और दीगर फ़नून की किताबों के मुताले ने उसे अपने सिनो साल के मुकाबले में ज़्यादा होशियार और तजर्बाकार बना दिया था। मैं किसी की कुर्बत गवारा नहीं करता। अहमद जमाल के लहजे से वही मर्दुम बेजारी का रंग झलक रहा था। अहमद, तुम सिर्फ अपने फेल के जिम्मेदार हो। आलिया ताजदार खानम के लफ्जों में बड़ी गहराई थी। ऐसा लग रहा था जैसे 15 साला दोशीज़ा के अंदर एक जानिसार औरत बेदार हो गई हो। तुम किसी दूसरे के जज्बों को पाबंद करने का हक नहीं रखते। आलिया, तुम नहीं जानती कि अहले इक़्तिदार ने मेरे बेगुनाह बाप के साथ क्या सलूक किया है। अहमद जमाल फिर अपने माजी की तरफ लौट गया और उसके होंठों से आग बरसने लगी। गुजरे हुए जमाने को भूल जाओ अहमद। खानम ने तलखियों की भड़कती हुई आग को मोहब्बत की फुहार से बुझाने की नाकाम कोशिश की। हाल की तरफ देखो और मुस्तकबिल पर नजर रखो। मुझे ना हाल का एतबार है और ना मुस्तकबिल का। अहमद जमाल गजबनाक यादों की गिरफ्त से निकलने के लिए तैयार नहीं था। अब मैं किसी पर एतबार नहीं करता, यहां तक कि तुम पर भी नहीं। अहमद जमाल ने आलिया ताजदार खानम की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा। एक लम्हे के लिए आलिया की नजरों के सामने अंधेरा सा छा गया और उसके ताबनाक चेहरे पर अजियत और कर्ब के तारीक साए फैल गए, मगर उस बुलंद हौसला लड़की ने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया। अहमद, खुदा की ये वसीओ अरीज दुनिया अभी अहले वफा से खाली नहीं हुई है। बहुत जल्द तुम्हें एतबार भी आ जाएगा। यह कहकर आलिया ताजदार खानम चली गई और अहमद जमाल हैरत से उस कमसिन दोशीज़ा को देखता रह गया जो अपने कद और जहनी सतह से ज्यादा बुलंद बातें कर रही थी। उमर शेख मिर्जा कई दिन से अहमद जमाल की बिगड़ती हुई हालत देख रहा था। उसने बारहा निहायत मुशफिकाना लहजे में अहमद जमाल को तसल्लियां दी थी, मगर अहमद जमाल की उदासियों में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई थी। फरगाना के वारिस की आमद पर कसरे शाही में एक हंगामा खेज जश्न बरपा था, लेकिन अहमद जमाल महल के गोशे में अलग थलग बैठा दरो दीवार को तकता रहता, फिर सब्जाजार में आकर नीलगुआ आसमान को घूरता रहता, जैसे वो फलक की वुसतों में किसी गुमशुदा शय को तलाश कर रहा है। आखिर जब एक दिन उमर शेख मिर्जा से अहमद जमाल की हालत बर्दाश्त ना हो सकी तो उसने शेख अहमद गियास के हसास फर्जंद को मुखातिब करते हुए कहा, शेखजादे, आखिर वो कौन सा गम है जिसने तुमसे तुम्हारे रोज़ो शब की सारी रानाइयाँ छीन ली हैं? क्या कसरे शाही के किसी मकीन ने तुम्हें कोई आज़ार पहुंचाया है? अहमद जमाल उस वक्त दरख्तों के कुंज में खामोश बैठा था। वाली फरगाना को अपनी तरफ आते हुए देखकर वो उठ खड़ा हुआ था और फिर उमर शेख मिर्जा का सवाल सुनकर उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की थी। कुछ नहीं साहिब आलम, बस बाबा की याद सता रही थी। मुझे कैसे नाजुक वक्त में तन्हा छोड़कर चले गए। अहमद जमाल जबरन मुस्कुराया, मगर उसे अपने लहजे की शिकस्तगी पर काबू नहीं था। तुम तन्हा कहाँ हो फर्जंद? उमर शेख मिर्जा ने आगे बढ़कर अहमद जमाल को गले से लगाया। अगरचे मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें इस सीने में बाप की मोहब्बत की गर्मी महसूस नहीं हुई? बेशक आपने एक यतीम बच्चे को इतना दिया कि वो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, मगर बाबा की बात और थी। अहमद जमाल रुक रुक कर बोल रहा था। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वो मुझे सब कुछ दे गए। चंद लम्हों के लिए उमर शेख मिर्जा सन्नाटे में आ गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि एहसास यतीमी का बीज फूटकर एक तनावर दरख्त बन चुका है और उसकी जड़ें अहमद जमाल के दिलो दिमाग से गुजरकर उसकी रूह की गहराइयों तक उतर गई है। हाकिम फरगाना तो यही समझ रहा था कि 7-8 साल तक शदीद गुर्बत और इफलास की फिजा में परवरिश पाने वाला बच्चा कसरे शाही की पुरकैफ जिंदगी से इस कदर मुतमईन हो गया होगा कि उसके जहन में अजाबनाक माजी की कोई धुंधली सी याद भी महफूज नहीं होगी। मगर आज अहमद जमाल की मुबहम गुफ्तगू से उसे अंदाजा हुआ कि 15 साल गुजर जाने के बावजूद वो रोज़े अव्वल की तरह गमों की राह गुजर पर तन्हा खड़ा है। उमर शेख मिर्जा अहमद जमाल से पूछना चाहता था कि आखिर सैयद मेहदी ने उसे कौन सी नेमत बेबहा बख्शी है और कसरे शाही ने उसके साथ किस बदसलूकी का मुजाहरा किया है, लेकिन हाकिम फरगाना वक्त की नज़ाकत को देखकर बात बदल गया। फर्जंद, तुमने अभी तक अपने छोटे भाई को भी नहीं देखा है। उमर शेख मिर्जा ने अहमद जमाल के रुखसारों पर हाथ फेरते हुए कहा, साहिब आलम, मेरा कोई भाई नहीं है। अहमद जमाल ने उसी बेदिली के साथ जवाब दिया, ना माँ है, ना बाप, ना कोई अजीज, ना रिश्तेदार। मैं तो तन्हा हूँ
और इस महल में मेरी हैसियत एक गुलाम से ज्यादा नहीं। अब उमर शेख मिर्जा अहमद जमाल से तफसीली गुफ्तगू करने पर मजबूर हो गया। अहमद, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई है। वो कौन है जिसने तुम्हारे दिलो दिमाग में नफरतों और तलखियों का जहर भर दिया है। अहमद जमाल कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा, फिर उसने उमर शेख मिर्जा के सामने अपने दिल का बारे गिरा उतार दिया। साहिब आलम, मुझे पता नहीं था कि मैं 8 साल से अपने बाप के कातिलों की भीख पर पल रहा हूं। उमर शेख मिर्जा के होश उड़ गए। ये तुम क्या कह रहे हो फरजंद? हाकिम फरगाना की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तुमसे किसने कहा कि कसरे शाही के मकीन तुम्हारे बाप के कातिल हैं? अहमद जमाल ने कुतलक खानम की तमाम जिल्लत आमेज गुफ्तगू उमर शेख मिर्जा के सामने दोहराते हुए कहा, मैं एक मनहूस और लानत ज़दा बच्चा हूं। साहिब आलम, अब मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं अपनी ज़ात से वाबस्ता लानत और नहूसत को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊं। बस मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था कि ताजे फरगाना का वारिस दुनिया में आ जाए। अल्लाह ने आपको बामुराद किया। मलिका आलिया को फरजंदे बुलंद इकबाल मुबारक हो। मैं खुद उनकी खिदमत में हाजिर होकर मुबारकबाद देना चाहता था, मगर इस बात से डरता हूं कि कहीं मेरी बदबख्तियों का साया शहजादे पर ना पड़ जाए। उमर शेख मिर्जा एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार था। वो जानता था कि अहमद जमाल हर्फ बहर्फ सच बोल रहा है। मुतकब्बिराना फितरत ने कुतलक खानम को एक तुंद मिजाज खातून बना दिया था। उसकी जबान आग की जबान थी और उसी आतिश नवाई ने बारहा अहमद जमाल के लिबासे वकार को जलाने की कोशिश की थी। बेयक वक्त कई मसाइल उलझ कर रह गए थे। उमर शेख मिर्जा बड़ी जहानत से उन्हें सुलझाना चाहता था। फरजंद, जब तुम अपनी जिंदगी के सबसे अजियतनाक वाक़े से बाखबर हो ही चुके हो तो फिर यह भी सुन लो कि मैं तुम्हारे मोहतरम बाप का कातिल नहीं हूं। मुझे यकीन है कि सैयद मेहदी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। मैं अपने बाप के गुनाह का कफ़ारा अदा करने के लिए तुम्हें फरगाना लाया था। अपने जहन पर जोर देकर याद करो, मैंने गुज़िश्ता 8 सालों में कभी तुम्हें डांटा, कभी तुम पर हाथ उठाया, कभी कोई सरजनिश की। एक बच्चे की हैसियत से तुमने बहुत सी गलतियां की, मगर मैंने कभी ऊंचे लहजे में बाज पुरस नहीं की कि कहीं तुम्हारे दिल को कोई ठेस ना पहुंचे। याद करो मेरे बेटे, याद करो। उमर शेख मिर्जा ने बेकरार होकर अपने दोनों हाथ अहमद जमाल के कांधों पर रख दिए। क्या किसी आका का तर्ज अमल ऐसा होता है? और क्या किसी गुलाम की नाज बर्दारियां इस तरह की जाती हैं? मुझे बताओ फरजंद, मुझे बताओ। नहीं साहिब आलम, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। उमर शेख मिर्जा की जज्बाती कैफियत देखकर अहमद जमाल भी मुस्तरिब हो गया था। फिर मुझे दूसरों के गुनाहों की सजा क्यों दे रहे हो? शिद्दत जज्बात से उमर शेख मिर्जा की आंखें छलकने लगी थी। फातह आलम अबू सईद मिर्जा के हुक्म पर तुम्हारे वालिद मोहतरम कत्ल किए गए और मलिका फरगाना ने तुम्हें नहूसत और बदबख्ती का ताना दिया। इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे बताओ। नहीं, खुदा की कसम आपका कोई जुर्म नहीं। उमर शेख मिर्जा के जज्बों की वारफ्तगी ने अहमद जमाल की आंखें भी नम आलूद कर दी थी। आप बहुत शफीक व मेहरबान शख्स हैं। मुझे कभी कभी आपकी ज़ात में अपने बाप का अक्स दिखाई देता है। फिर अपने बाप को छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? उमर शेख मिर्जा जमाल को गले लगाकर ज़ारो कतार रोने लगा। अहमद जमाल से कोई जवाब ना बन पड़ा और वह खुद भी उमर शेख मिर्जा के सीने में मुंह छुपाकर सिसकने लगा। क्या सैयद ने यह नहीं कहा था कि तुम कसरे शाही छोड़कर कहीं नहीं जाओगे? उमर शेख मिर्जा ने इंतहाई रिक्कत आमेज लहजे में पूछा। अहमद जमाल ने घबराकर सर उठाया और असबात में अपने सर को जुम्बिश देते हुए कहा, बाबा के हुक्म की जंजीर ही तो मेरे पैरों में पड़ी हुई है। इसके बावजूद तुम फरगाना की सरहदों से बहुत दूर जाना चाहते हो। उमर शेख मिर्जा के लहजे में शदीद कर्ब भी था और शिकायत भी। साहिब आलम, आप नहीं जानते कि मलिका आलिया मुझसे क्या सलूक रवा रखती है। अहमद जमाल की आंखों से बहने वाले आंसू उसके तपते हुए रुखसारों को भिगो रहे थे। क्या तुम मेरी खातिर लफ्जों की यह निश्तर बर्दाश्त नहीं कर सकते? उमर शेख मिर्जा के लहजे में अजीब सी इल्तजा थी। मैं मलिका आलिया को समझाने की कोशिश करूंगा। उनकी वेरान आगोश गुंचाए नो शिगुफ्ता से भर गई है। मेरा ख्याल है कि अब वो इस तल्ख कलामी से बाज आ जाएंगी। फिर जब अहमद जमाल उमर शेख मिर्जा के हमरा शाही हरम सरा में पहुंचा तो हर तरफ एक हलचल सी मच गई। ख़वातीन को ऐसा महसूस हुआ जैसे अचानक अंधेरी रात के पर्दे से महताब निकल आया हो। अहमद जमाल हमेशा हरम सरा की तरफ जाने से गुरेज़ां रहता था। उसे कदम कदम पर नए नए फितनों का सामना करना पड़ता था। ख़ानदान तैमूर की जवां साल शहजादियाँ, अमीरजादियाँ और महल की ख्वासें
हर वक्त उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए बहाने तलाश करती रहती थी। आज वो मजबूरन उमर शेख मिर्जा के साथ हरम सरा की तरफ आया था, जहां फरगाना के वारिस को देखने के लिए खवातीन का हजूम था। अहमद जमाल पर नजर पड़ते ही नाजनीनों की दुनिया जेरो जबर होकर रह गई। बहुत से दिलों में सरकश तूफान उठने लगे, मगर अहमद जमाल अपने अतराफ से बेखबर तख्ते फरगाना के वारिस को देखने रुका, जो आंखें बंद किए अपनी मां कुतलक खानम के पहलू में सो रहा था। मलिका आलिया को फरजंदे बुलंद इकबाल मुबारक हो। अहमद जमाल ने इंतहाई शाइस्ता लहजे में कुतलक खानम को मुखातिब करते हुए अर्ज किया। मलिका फरगाना के होंठों पर एक बेरंग सी मुस्कुराहट उभर आई। उसने आमिराना अंदाज में सर को हल्की सी जुम्बिश देते हुए अहमद जमाल की मुबारकबाद कबूल की, मगर दूसरे ही लम्हे खानम की नजर अपने नौ मौलूद फर्जंद पर गई और फिर उसका चेहरा बुझ कर रह गया। कभी वो तख्ते फरगाना के वारिस को देखती और कभी अहमद जमाल को। उमर शेख मिर्जा के बेटे का रंग भी सुर्खो सफेद था और नक्शो निगार भी दिलकश थे, मगर वो अहमद जमाल जैसा हसीन नहीं था। कुतलक खानम कुछ देर तक दोनों का तकाबुल करती रही, लेकिन जब उस पर यह हकीकत जाहिर हो गई कि अहमद जमाल उसके बेटे के मुकाबले में कहीं ज्यादा दिलफरेब शख्सियत रखता है, तो एक तंग नजर औरत की तरह खानम का फितरी हसद बेदार हो गया और फिर उसने अहमद जमाल की तरफ से मुंह फेर लिया। अहमद जमाल समझ भी ना सका कि मलिका फरगाना की उस हरकत का क्या मफहूम था। वो तो महज इस तसव्वुर से बहल गया कि फरगाना को 15 साल की तवील महरूमी के बाद उसका वारिस मिल गया था। उस वारिस का नाम मोहम्मद बाबर मिर्जा रखा गया। वक्त तेजी से गुजरता रहा। बाबर मिर्जा अब 6 साल का हो गया था। खूबसूरत नक्शो निगार रखने वाला एक ज़हीन बच्चा। देखने वालों को बाबर का अहद तिफली बहुत ज्यादा गैर मामूली नजर आता था। उसकी शख्सियत में सबसे ज्यादा नुमायां बात यह थी कि वो किसी से डरता नहीं था। मस्त हाथियों की लड़ाई देखकर वो इस तरह खुश होता जैसे दो बिल्लियां आपस में लड़ रही हों। हालांकि बाबर की उम्र के दूसरे बच्चे हाथियों की चिंगाड़ सुनकर अपने बापों की गोद में खौफ से सहम जाते थे। वो इस कदर नौमरी में इतने एतमाद से घोड़े की पुश्त पर बैठता जैसे वो कोई तजर्बाकार और उम्र रसीदा शाह सवार हो। शमशीर जनी की तरबियत हासिल करते वक्त बाबर इस तरह तलवार पकड़ता जैसे वो खुद उस फन का उस्ताद हो और उसको सिखाने वाला एक नो आमोज शागिर्द। बाबर मिर्जा की ये इस्तिकामत देखकर मौलाना काजी अक्सर उमर शेख मिर्जा से कहते, साहिब आलम, खुदा शहजादे को नजर बद से बचाए, इनकी रफ्तार और गुफ्तार में बड़े हुक्मरानों की सी शान नजर आती है। मौलाना काजी जैसे आलिम व फाजिल इंसान की जबान से अपने बेटे के लिए तारीफी कालिमात सुनकर उमर शेख मिर्जा बाआवाज बुलंद खालिक कायनात का शुक्र अदा करता और तकरीबन रोजाना ही बाबर की नजर उतारी जाती और गरीबों में सदकात तकसीम किए जाते। बाबर मिर्जा का फितरी रुझान भी बड़ा अजीब था। एक तरफ वो मौलाना काजी से सियासत और मजहब की तालीम हासिल कर रहा था, दूसरी तरफ अपने वक्त के मशहूर नजूमी से सितारों का इल्म सीख रहा था, तीसरी तरफ फरगाना के नामवर सिपह सालार उसे जंग की तरबियत दे रहे थे और चौथी तरफ वो तुर्की शेर व अदब में भी बेपनाह दिलचस्पी ले रहा था। गैर मामूली जहानत और फितरत की उसी रंगा रंगी ने बाबर की शख्सियत में अजीब दिलकशी और जाज़बियत पैदा कर दी थी। बाबर बैक वक्त जफाकश, जुर्रतमंद, शुजा और बेखौफ भी था और दूसरी तरफ इंतहाई रहमदिल और सखी भी। अगर कोई ज़रूरतमंद बाबर से सवाल करता तो वो हमेशा सवाली को उसकी तलब से ज्यादा बख्श देता। इस दौरान कुदरत ने उमर शेख मिर्जा के दामन को मजीद खुशियों और नेमतों से भर दिया था। बाबर की पैदाइश के दूसरे साल उमर शेख मिर्जा के यहाँ एक और लड़का पैदा हुआ जिसका नाम जहांगीर मिर्जा तजवीज़ किया गया और तीसरे साल एक खूबसूरत लड़की खानजादा बेगम पैदा हुई। मगर उमर शेख मिर्जा के उन दोनों बच्चों की जाहिरी शख्सियत में कोई खास बात नहीं थी। फरगाना के बामो दर पर फरागत और सुकून की बारिश हो रही थी, लेकिन अहमद जमाल के शबो रोज बड़ी बेआरामी में गुजर रहे थे। चंद साल पहले उमर शेख मिर्जा की दिलदारी के बायस अहमद जमाल को जो इत्मीनान कल्ब हासिल हुआ था, उसे कुतलक खानम की जारहाना और तहकीर आमेज सलूक ने एक बार फिर गारत कर दिया था। अहमद जमाल बाबर मिर्जा के लिए अपने दिल में एक खास कशिश महसूस करता था और खुद बाबर भी उससे बहुत ज्यादा मानूस हो गया था, मगर खानम हमेशा अपने बेटे को अहमद जमाल से दूर रखने की कोशिश करती थी। मलिका फरगाना ने बड़ी राजदारी के साथ महल के कई खिदमतगार मर्दों और कनीज़ों को अहमद जमाल की जासूसी पर मामूर कर दिया था। उन्हें वाज़े अल्फाज में हुक्म दिया गया था कि बाबर मिर्जा को अहमद जमाल से तन्हाई में ना मिलने दिया जाए और अगर कभी ऐसा इत्तेफाक हो जाए तो अहमद जमाल की हरकत और सकनात पर गहरी नज़र रखी जाए। अहमद जमाल का दिल चाहता था कि वह फुर्सत के लम्हात में बाबर मिर्जा के साथ सैर व तफरीह करे,
मगर आज तक उसे ऐसा कोई मौका मुयस्सर नहीं आया था। वो जब भी मलिका फरगाना के सामने अपनी उस ख्वाहिश का इजहार करता, कुतलक खानम उसे इंतहाई तल्ख लहजे में झिड़क देती। बाबर मिर्जा एक शहजादा है और शहजादों के पास इन फजूल कामों के लिए वक्त नहीं होता। खानम की उस सफाकी पर अहमद जमाल तड़प उठता और उसे ये महसूस होता जैसे मलिका फरगाना ने भरे दरबार में उसके चेहरे पर स्याही मल दी हो। फिर अगर कभी इत्तेफाक से उसे मुगल शहजादे की कुर्बत मुयस्सर आ जाती और वो सब्जाजार में बाबर के साथ टहल रहा होता, तो अचानक ही कसरे शाही की कोई जासूस कनीज किसी आफत नागहानी की तरह नासिल हो जाती और बाबर मिर्जा को मुखातिब करके कहने लगती, शहजादा आलम तशरीफ ले चलिए, मलिका आलिया आपको याद फरमा रही हैं। शुरू में अहमद जमाल ने इसे महज इत्तेफाक समझा, मगर जब बार बार यही अमल दोहराया गया तो अहमद जमाल पर यह तकलीफ दे हकीकत फाश हो गई कि मलिका फरगाना बाबर मिर्जा से उसकी मुलाकातों को पसंद नहीं करती। फिर उसी वक्त अहमद जमाल की समातों में सैयद मेहदी के ये अल्फाज गूंजने लगते, शहजादे कोई भी सूरत हाल हो मगर तुम वारिस फरगाना को छोड़कर कहीं ना जाना। अहमद जमाल शदीद अजियत में मुब्तला था। वो सैयद मेहदी की हिदायत को याद करके रो पड़ता, बाबा मेरे और वारिस फरगाना के दरमियान नाकाबिले अबूर खलीज हाइल है, फिर मैं क्या करूं, मुझे कोई दूसरा हुक्म दीजिए। अहमद जमाल बहुत देर तक आलम तसव्वुर में सैयद मेहदी से मुखातिब रहकर अपने दिल का गुबार धोता रहता। फिर कुछ अरसे बाद ये गुबार मजीद गहरा हो गया तो एक रोज़ अहमद जमाल ने उमर शेख मिर्जा से मलिका फरगाना के बेरहमाना सलूक की शिकायत की। फर्जंद, औरतों की बातों पर ज्यादा सोचकर अपना जहन बर्बाद न किया करो, तुम सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहा करो। रास्ते के संगरेजे इतने बाइख्तियार नहीं कि वो तुम्हारे पैरों की जंजीर बन जाए। मैं कब तक अपना सफर जारी रखूं साहिब आलम, मेरी तो कोई मंजिल ही नहीं है। अहमद जमाल के लहजे में बड़ी तपिश थी। बाबा फरमाया करते थे कि मैं वारिस फरगाना को छोड़कर ना जाऊं और वारिस फरगाना मुझसे इस तरह जुदा है जैसे दरिया का दूसरा किनारा। मैं नहीं जानता कि इस हिदायत में क्या नुक्ता पोशीदा है, फिर भी मैंने उनसे दरख्वास्त की है कि मुझे कोई दूसरा हुक्म दिया जाए। साहिब आलम, मुझे दूसरों की मिजाजी कैफियत का अंदाजा नहीं, मगर मेरा अपना हाल यह है कि मैं भीख में दी हुई जिंदगी भी कबूल नहीं करता। ये ऐशो आसाइश तो बहुत हकीर चीजें हैं। अहमद जमाल के लहजे की सरकशी महसूस करके उमर शेख मिर्जा का चेहरा बुझ गया। फर्जंद, मैं तुम्हारी गैरत और खुददारी का कायल हूं, मगर मेरी मजबूरियों का भी कुछ लिहाज करो। मैं बैरूनी महाज पर दुश्मनों से उलझा हुआ हूं और अब मेरे घर में भी एक नया महाज खुल गया है। उमर शेख मिर्जा बड़े शिकस्ता लहजे में बोल रहा था, मेरा ख्याल था कि औलाद की नेमत पाने के बाद वो मगरूर व बददिमाग औरत इज्जो इंकसार का पैकर बन जाएगी, मगर आज अंदाजा हुआ कि इंसानी फितरत कभी तब्दील नहीं होती। सैयद ने कुछ सोच कर ही तुम्हें यह हुक्म दिया होगा। जब तक इस हुक्म के असरार खुल नहीं जाते उस वक्त तक कुछ और इंतजार कर लो। वैसे बाबर अभी बच्चा है, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब होशो खिरद की मंजिल पर पहुंचेगा तो वो खुद ब खुद तुमसे आ मिलेगा। अल्लाह ही जानता है कि क्या होने वाला है। अहमद जमाल ने थकी थकी सी एक गहरी सांस ली और कमरे की छत में आवेजा खूबसूरत फानूस को देखने लगा। फिर जब उमर शेख मिर्जा ने मलिका फरगाना से उसके हासिदाना और संग दिलाना सलूक की शिकायत की तो कुतलक खानम इंतहाई गजबनाक लहजे में कहने लगी, मैं उस गुलामजादे पर एतबार नहीं करती। वो किसी वक्त भी मेरे मासूम बच्चों से अपने बाप के कत्ल का इंतकाम ले सकता है। यही वजह है कि मैं बाबर मिर्जा को उससे दूर दूर रखती हूँ। मुझे आपका यह अंदाज़े करम भी पसंद नहीं। नीच लोग इस कदर इल्तिफात के लायक नहीं होते। बेगम, अल्लाह के कहर से डरो। उमर शेख मिर्जा आज पहली बार अपनी बीवी के सामने चीखा था। मैं तो इस तसव्वुर से ही लरस जाता हूं कि कहीं तुम्हारा यह तकब्बुर पूरी रियासत को किसी दर्दनाक अजाब में मुब्तला ना कर दे। हम बड़े हैं और बड़े ही रहेंगे। कुतलक खानम के गरूर का वही अंदाज था। उमर शेख मिर्जा गुस्से में भरा हुआ कमरे से निकल कर चला गया और कुतलक खानम जैसी कीना परवर औरत के दिल में अहमद जमाल की तरफ से एक नई गिरह पड़ गई।